आपके जीवन साथी के नाम पर विनाश की साधना कराए, तब परमात्मा ही एकमात्र सहारा है। आज का रहस्य गहरा है, परंतु समाधान भी मौजूद है नीम करौरी बाबा के बताए हुए दिव्य उपायों में। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो ये क्रमांक बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको ज्ञात होने वाला है कि आपके पीठ पीछे कौन आपका वो शत्रु है जो आपके घर में, आपके परिवार में और आपके अपनों में फूट डालने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके घर की बर्बादी की कामना रखता है। तो इसलिए एक एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि क्रमांक आपको पूरी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये विनाशक साधनाएं और उनका रहस्य क्या है और कैसे ये आपके परिवार में प्रवेश करने जा रही हैं या प्रवेश कर चुकी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जीवन साथी के जीवन में बिना कारण बाधाएं आने लगती हैं, व्यापार ठप हो जाता है, नौकरी पेशा व्यक्ति का नौकरी में मन नहीं लगता, स्वास्थ्य गिरने लगता है और दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ने लगती है। आप सोचती हैं क्यों, ये किसने किया? उत्तर सरल है, वो स्त्री जिसने कभी आपके पति पर बुरी दृष्टि डाली थी, वो स्त्री जो आपके परिवार की शांति से जलती है, वो किसी ऐसी शक्ति के पास जाकर आपके पति के नाम पर और जन्म तिथि पर विशेष विनाशक प्रयोग करवा चुकी है। इसीलिए ये सारी क्रियाएं आपके घर में होने के चलते घर में आने वाली ज्यादातर परेशानियों का मुख्य कारण भी यही है। आइए जानते हैं दूसरे क्रम में कि नीम करौरी बाबा की दृष्टि में इसका कारण और चेतावनी क्या होना चाहिए। नीम करौरी बाबा हमेशा कहते थे, जब मनुष्य परमात्मा को भूलकर अपनी शक्ति पर घमंड करता है तब वह दूसरों के लिए आसान निशाना बन जाता है। यदि आपके पति का मन धर्म से डगमगा गया है, अगर उन्होंने ईश्वर की साधना छोड़ दी है, यहाँ तक कि ईश्वर पर विश्वास करना भी छोड़ दिया है, तो वो नकारात्मक शक्तियों का आसान लक्ष्य बन गए हैं। बाबा जी कहते हैं, जहां राम का नाम नहीं वहीं और वहां पर मायावी शक्तियों का राज चलने लगता है। इसीलिए ये महिला बार बार सफल हो रही है, क्योंकि आपके घर में नियमित पूजा नहीं होती या किसी कारण से पूजा पाठ का होना धीरे धीरे शून्य सा होता गया है। व्रत उपवास टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घर से आध्यात्म का नाम और निशान धीरे धीरे मिटते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यही चाहती है कि आपके घर में आध्यात्म से पूरी तरह से सबका विश्वास उठ जाए और उसकी ये मायावी शक्तियां काम करने लगे। आइए जानते हैं वो संकेत जो आपको पहचानने चाहिए कि कैसे आपके घर में ये नकारात्मक शक्तियों का घर बनते जा रहा है। अब जानिए वो लक्षण जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये विनाशक क्रिया आपके पति के नाम पर चल रही है। पहला है बिना कारण बीमार रहना, यानी कि कोई विशेष कारण ना दिखना लेकिन फिर भी बीमारी का घर में आना। दूसरा, नींद में डरना, ज्यादा नींद का आना, बुरे सपने आना या बिल्कुल नींद नहीं आना। ये सारे कारण हैं कि आपके घर में वो नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। तीसरा है काम का बनते बनते बिगड़ जाना, ऐसे काम जो बिल्कुल बनते बनते ही बिगड़ जाते, जिनके बिगड़ने की उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे काम जो होने तो प्रभावी थे ही लेकिन किसी भी छोटे बड़े कारणों के चलते वो सारे आपके काम बिगड़ रहे हैं। चौथा है सबसे सामान्य लक्षण कि पति पत्नी में अचानक से ऐसे झगड़े होना जो कि बहुत ज्यादा कम देखा जाता है, यानी कि ऐसे झगड़े होना कि घर का टूटना जैसे तय ही हो गया हो। और अकारण झगड़े, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बात पर झल्लाना, ये सारी चीजें आपके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं और प्रभावित कर रही हैं आपके रिश्ते को। और पांचवा है घर में पूजा होते हुए भी मन का अशांत रहना। पहले तो आपके घर से आध्यात्म धीरे धीरे शून्य हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है, लेकिन जो भी आपके द्वारा थोड़ी थोड़ी पूजाएं की जा रही हैं, वो सारी पूजाओं के चलते भी घर में अच्छा माहौल का ना होना, अशांत रहना और किसी न किसी कारण मन में एक अजीब सा भय बना रहना कि ना जाने आगे क्या हो जाए। ये लक्षण यदि आपको लगातार दिख रहे हैं तो ये समय है जागने का, क्योंकि अब आप ज्यादा देरी ना करें, क्योंकि ये सारे लक्षण वो हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस महिला की वो नकारात्मक चाल सिद्ध हो गई है। क्योंकि जिसका हृदय सच्चा है उसका रक्षक स्वयं हनुमान जी बनते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सावधान रहो पर भयभीत नहीं,
महाराज जी का यदि आपने संग किया है, हो सकता है कि परेशानियां तो जीवन में आए, लेकिन यदि महाराज जी का नाम नियमित रूप से घर में लिया जा रहा है तो फिर आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। आइए अब जानते हैं वो उपाय जो कि महाराज जी द्वारा बताए गए हैं कि कैसे आप इस चिंताजनक परेशानी से कैसे बाहर निकलें। अब जानिए वो दिव्य उपाय जो इस महिला की सारी विनाशक चालों को पलट देंगे। सबसे पहला है, मानते हैं कि आपके घर में आध्यात्मिक माहौल धीरे धीरे नहीं बन पा रहा है, पूरी तरह से शून्य हो गया है। आपको कैसे भी करके आपके घर में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना ही होगा। रोज सुबह और शाम पूरे भाव से अपने पति के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। सबसे अच्छा होगा अगर आप उनके मुख से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कराएं तो, लेकिन क्योंकि परेशानी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो आध्यात्म से पूरी तरह से अपना असर छोड़ चुके हैं या आध्यात्म से उनका मन ही हट गया है, तो ये काम उनकी जगह आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपके घर में होना बहुत बहुत जरूरी है ऐसी परेशानी में। दूसरा है, तुलसी के आगे दीपक जलाना। शाम को तुलसी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं यदि आपकी सामर्थ्य है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार से तुलसी जी के सामने दीपक का प्रज्वलन रोजाना सायंकाल में तो अवश्य करें ही करें। और एक प्रार्थना करें मन ही मन कि हे तुलसी माता, मेरी पति की रक्षा करना। क्योंकि इस प्रकार से जब आप ये दो उपाय करेंगे तो आपको इनका असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा है, गोरखनाथ बाबा का नाम जाप करें। हर मंगलवार को 11 बार कहें, ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि प्रवेश भी कर चुकी होगी तो वो स्वयं आपके घर को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। यह मंत्र उस महिला की सभी प्रकार की नकारात्मक क्रियाओं को निष्क्रिय कर देगा। और चौथा है, एक ऐसा उपाय जो कि बहुत सिद्ध है। हर शनिवार को एक नींबू लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उसे उनके चरणों में रख दें। फिर घर वापस आएं, लेकिन पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ये चौथा बहुत ही सिद्ध उपाय है, इससे भी आपको बहुत बहुत सहायता मिलने वाली है। अब पांचवा उपाय जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि उपाय अब सुनिएगा कि हर महीने एक बार सुंदर कांड का पाठ आपके घर में जरूर होना चाहिए। और ये कार्य यदि आप गुप्त रूप से करें यानी स्वयं करें, एक ऐसे कक्ष में बैठकर जो कि पूरी तरह से आपकी सिद्धि को और ज्यादा प्रभावी बना दे। तो ये 5 ऐसे दिव्य उपाय हैं, यदि इनको आप करना प्रारंभ करेंगे तो पहले दिन से आपको इसका अंतर देखने को मिलेगा। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके घर से बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन इन उपायों को बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सच्चे मन से करिएगा, देखना आपको बहुत जल्दी इसका फर्क देखने को मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि कैसे आपके घर से ये सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप बाहर जाएगी। देखिए, प्रश्न उठता है कि क्या उसका कुछ नहीं होगा जिसने सब कुछ किया है। देखिए, महाराज जी कहते हैं, जो दूसरों के घर में आग लगाता है उसका अपना घर पहले जलता है। यदि आपने उपवास, पाठ और श्रद्धा से उपाय किए हैं तो आप देखेंगे उस महिला की जितनी भी ये सारी नकारात्मक शक्तियां जिन्होंने आपके ग्रह में प्रवेश किया है वो सारी अपने आप क्षीण हो जाएंगी। आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल आपके जीवन से ओझल हो जाएंगी। आध्यात्मिक माहौल घर में ऐसा बनेगा कि आपके घर की सकारात्मक शक्ति को, आपके घर की सकारात्मक प्रभावों को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं पाएगी और सब कुछ जैसा पहले चल रहा था उससे कई गुना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि सकारात्मकता का ऐसा प्रवेश आपके घर पे होगा कि आप सभी का मन आध्यात्म में भी लगेगा, आप अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे और आपके पति का जो व्यवसाय है, अगर वो नौकरी पेशा है या व्यवसायी हैं, तो वो किसी भी काम में होंगे, उनका काम बहुत अच्छे से चलेगा। बस आपको क्रोध नहीं करना है ऐसी स्थिति में और शांत रहना है और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो महिला यही चाहती है कि आपके घर से सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को तोड़ा जाए और नकारात्मकता का प्रवेश कराया जाए। तो बड़े ही ध्यान से और बड़े ही शुद्ध चित्त से आपको ये काम करना है। देखिए, जीवन में दोबारा शांति कैसे लाएं, अब ये जान लेते हैं। देखिए, विनाश को हराने के बाद अब पुनः निर्माण की बारी है। महाराज जी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां प्रभु है। आपको क्या कार्य करने हैं कि रोज घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, बच्चों को रामायण जी सुनाएं, शनिवार को भंडारा कराएं अपनी सामर्थ्य अनुसार, खासकर किसी मंदिर में हर पूर्णिमा को
पति पत्नी दोनों आप व्रत रखें। यदि आपके पति व्यवसायी हैं या कार्यशैली वाले हैं तो उन्हें आप व्रत के लिए ना भी कहें तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर आप हर पूर्णिमा का व्रत जरूर करिएगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, प्रगाढ़ता बढ़ेगी और आपके घर में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। याद रखिएगा, उपाय केवल तब काम करते हैं जब आपके मन में श्रद्धा और नियत दोनों शुद्ध हों। आज का रहस्य आप जान चुके हैं कि वो महिला जिसने आपके पति के नाम पर ये विनाशक क्रियाएं करवाई हैं, अब उसकी सारी नकारात्मक चालें अपने आप क्षीण होने लगेगी। आप डरे नहीं, क्योंकि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, महाराज जी की शरण में हैं। हर संकट का समाधान महाराज जी के चरणों में है। रोजाना आप महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे महाराज जी, मुझे अपने आशीर्वाद से आप कृतार्थ करें, मुझे अपनी शरण में लें और हमेशा अपना अभय हस्त मेरे मस्तक पे बनाए रखें, मुझे शक्ति दें। और देखिएगा कैसे एक एक करके आपके सारे कष्ट धीरे धीरे महाराज जी हर लेंगे। इसीलिए आपको चाहिए महाराज जी का नाम आपके घर में रोजाना लेना चाहिए, आपको महाराज जी की स्तुति करनी चाहिए, महाराज जी को नमन करना चाहिए। महाराज जी हर प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।